वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में मूविंग फोटो के साथ कट स्लाइड वाला ट्रांजिशन लगाकर एकदम नया ट्रेंड वाला स्टेटस कैसे बनाते हैं इसका ट्यूटोरियल में इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों काफ़ी कमाल का और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, इसे आप अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर एनेबल कर दीजिए। ये लम्हा जो ठहरा है, लम्हा मैं जी लूं जरा। तो दोस्तों स्टेटस बनाने के लिए अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करके पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। रेजोल्यूशन 1080x2340, फ्रेम रेट 60 fps या 30 fps और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। जिन भी इमेज पर आप स्टेटस बनना चाहते हैं उन इमेज को 1 by 1 ऐड कर देना होगा। दोस्तों अगर आपको पता नहीं HD इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करते हैं तो इसके ऊपर मैंने फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप HD इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैंने जो इमेज पर स्टेटस बनना है उन इमेज को यूज करना, तो इनको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। इमेज को कुछ इस तरह से ऐड कर लेने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके फिर स्क्रीन कर देना है। ये कर लेने के बाद टाइमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इमेज की ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। तो हमें हर इमेज की ड्यूरेशन है वो 5 सेकंड रखनी है। तो आपको 5 सेकंड पर आने के बाद इमेज का आगे वाला पार्ट इस वाले बटन की मदद से ट्रिम कर देना होगा। ये कर लेने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग में आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। 3 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इमेज को कुछ इस तरह से थोड़ा सा जूम कर लेना है। ये कर लेने के बाद 1 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक साइड इमेज को इस तरह से आपको मूव कर लेना होगा। इमेज को इस तरह से मूव कर लेने के बाद स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा देना है। 0.20 सेकंड पर आना है। 0.20 सेकंड पर आने के बाद वहाँ पर एक दूसरा की एनिमेशन लगा देना है। करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा इस इमेज को इस तरह से मूव कर लेना है, इतना मूव कर लीजिए। एक करने के बाद इमेज के एंड में जाकर एक एनिमेशन लगा देना है और इस तरह से आपको मूविंग इफेक्ट लगा देना है अपने इमेजेस में। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आपको इमेज को मूव कर लेना है। दोस्तों एक करने के बाद जहाँ पर हमने 2 की एनिमेशन स्टार्टिंग में लगाया वहाँ पर आने के बाद ग्राफ पे क्लिक करना है। 2 नंबर वाले ग्राफ को आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना होगा। इस तरह से मैंने इस ग्राफ को एडजस्ट किया, उस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों इसको प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों काफ़ी कमाल का हमारे यहाँ पर फोटो और मूविंग इफेक्ट भी लग चुका है। दोस्तों एक कर लेने के बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको यहाँ से वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना है। हमें कटिंग वाला इफेक्ट है जो ट्रांजिशन हमने अपने प्री वीडियो में देखा उसको आपको बनना है, तो इस वीडियो को अब आपको काफ़ी ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों इमेज में स्लाइड कट वाला ट्रांजिशन इफेक्ट लगा देने के लिए आपको 4 सेकंड पर आना है। 4 सेकंड पर आने के बाद इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो डबल रेक्टेंगल दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आपको डुप्लीकेट लेयर कर देना है। 2 बार डुप्लीकेट लेयर कर दिए तो फिर से एक बार आपको उस लेयर को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट लेयर कर देना है। एक करने के बाद पहले इमेज पे क्लिक करना है और इसका जो आगे वाला पार्ट है 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक उसको आपको ट्रिम कर देना है इस तरह से। तो दूसरे भी लेयर का आपको आगे वाला पार्ट इस तरह से ट्रिम कर देना होगा। दोस्तों एक लेने के बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल शेप को ऐड कर देना है। एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर दीजिए। एक लेने के बाद कुछ इस तरह से रेक्टेंगल शेप की साइज को आपको बढ़ा देना है। एक लेने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाना है। रेक्टेंगल शेप को आपको इस तरह से नीचे एडजस्ट कर देना होगा। एक लेने के बाद आपको आगे जाना है। 5 सेकंड पर जाने के बाद इस रेक्टेंगल शेप का आगे वाला पार्ट है उसको इस वाले बटन की मदद से ट्रिम कर देना होगा। एक लेने के बाद आपको फिर से एक बार उसी डबल रेक्टेंगल शेप पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट लेयर कर दीजिए। रेक्टेंगल शेप को डुप्लीकेट कर दीजिए। एक लेने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसको ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देना है। दोस्तों एक लेने के बाद बैक आना है। कलर एंड फिल में जाकर एक दूसरा कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे इसलिए दूसरा कलर सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों एक लेने के बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद पहला रेक्टेंगल शेप है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है और इमेज को भी पहले इमेज को सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर 2 नंबर वाला ग्रुप मास्क का ऑप्शन दिखा देगा उस पर क्लिक करके इस इमेज को ग्रुप मास्क कर देना है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आप ग्रुप मास्क कर सकते हैं। दोस्तों एक लेने के बाद दूसरा रेक्टेंगल शेप है उसको भी क्लिक करना है और दूसरी इमेज को भी आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके इसको भी ग्रुप मास्क कर देना। तो दोस्तों ये देखिए अब ये ग्रुप मास्क हो चुका है। तो अब हमें इसमें कट स्लाइड वाला ट्रांजिशन लगा देना है, तो आपको वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों आपको पहले वाले ग्रुप मास्क पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग में आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए और इमेज के एंड में एक एनिमेशन लगा देना है। एक लेने के बाद कुछ इस तरह से आपको तो दोस्तों नीचे वाला ग्रुप मास्क है तो हमारा 2 नंबर वाला ग्रुप मास्क है उसमें आपको इमेज को कुछ इस तरह से लेफ्ट वाले कोने में इस तरह से दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा ये ग्रुप मास्क किया हुआ इमेज था, तो इस तरह से आपको इसको लेफ्ट साइड वाले कोने में इस तरह से मूव कर लेना है। एक लेने के बाद 2 नंबर वाला ऑप्शन दिखा देगा एंगल का, उस पर क्लिक करना है। स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए, इमेज के एंड में एक एनिमेशन लगा दीजिए और इसको आपको -250 डिग्री में रोटेट कर देना है। इतना रोटेट कर लेने के बाद दोस्तों आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद दूसरे वाले ग्रुप मास्क को आपको सिलेक्ट कर देना है। मूव एंड ट्रांसफर में जाना है। इमेज के स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए और जहाँ पर इमेज एंड होगी रेक्टेंगल शेप एंड होगा वहाँ पर एक एनिमेशन लगा देना है और इस तरह से आपको इस बार राइट साइड वाले ऊपर वाले कोने में इसको मूव कर लेना है। दोस्तों एक लेने के बाद 2 नंबर वाले
एंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग में एक एनिमेशन, इमेज के एंड में एक एनिमेशन और इसको आप प्लस 250 डिग्री में रोटेट कर देना है। तो हमने पिछले वाले ग्रुप मास्क में माइनस 250 डिग्री किया था, अब 250 प्लस डिग्री में इसको रोटेट कर देना है। दोस्तों एक लाइन बात मैं इसको थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी कमाल का हमारा यहाँ पर कट स्लाइड वाला इफेक्ट इसमें लग चुका है। दोस्तों आगे वाला सभी इमेज में हमें यही प्रोसेस कर देना है। अगर आपको ये प्रोसेस समझ नहीं आया तो अब यहाँ से भी मैं एक और इमेज को आपको ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ, आपको वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना है। दोस्तों इमेज को ऐड कर लेने के लिए आपको 4 सेकंड पर आना होगा। तो 4 सेकंड के आगे हमें 10 सेकंड तक इमेज को ऐड कर लेना है। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और अगली इमेज को ऐड कर देना होगा। इमेज को ऐड करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन पे इनेबल कर दिए। टाइमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इमेज की ड्यूरेशन को आपको बढ़ा देना है। तो इस इमेज को हमें 10 सेकंड तक रख देना है। हर इमेज की 5 सेकंड इमेज ड्यूरेशन रख लेनी है, लेकिन कट स्लाइड इमेज होते वक्त हमें अगली इमेज को ऐड कर लेना है। तो इससे पहले हमें 1 सेकंड आगे इस इमेज को हमने ऐड किया है, 4 सेकंड पर ही हमने इस इमेज को ऐड किया है। दोस्तों आगे वाला पार्ट इसमें इस बटन की मदद से ट्रिम कर देता हूँ। मूव एंड ट्रांसफर में जाना है और आपको एक साइड, सबसे पहले इमेज को जूम कर लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लेना है, एक साइड इमेज को आपको मूव कर लेना है। तो हमने लेफ्ट साइड किया था, अब राइट साइड कर लेंगे इमेज को मूव। दोस्तों इतना मूव कर लेने के बाद आपको इमेज के स्टार्टिंग में आना है, पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए, 20 सेकंड आगे जाकर दूसरा के एनिमेशन लगा देना है और इस तरह से आपको इमेज को मूव कर लेना होगा। ना मूव कर लीजिए दोस्तों। एक करने के बाद इमेज के एंड में जाना है और मूविंग इफेक्ट लगा देना है। तो जो भी बची हुई इमेज है आपको वहाँ उस तक इसको मूव कर लेना है। दोस्तों इतना मूव कर लेने के बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद हमें अब इसमें कट स्लाइड वाला इफेक्ट लगा देना है। तो आपको आना है 9 सेकंड पर, 1 सेकंड आगे इमेज जहाँ पर एंड होगी उससे 1 सेकंड पहले आना है आपको और डबल रेक्टेंगल से पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर दिए 2 बार। तो मैं एक और बार इसको डुप्लीकेट लेयर कर देता हूँ। दोस्तों करने के बाद आपको पहले वाले लेयर पर क्लिक करना है और 9 सेकंड के पीछे वाला पार्ट आपको इस वाले बटन की मदद से ट्रिम कर देना है, दोनों भी लेयर का पीछे वाला पार्ट ट्रिम करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल शेप को ऐड कर दिया। रेक्टेंगल शेप की साइज़ को आपको कुछ इस तरह से बढ़ा देना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको नीचे इस तरह से एडजस्ट कर देना है। एक लेने के बाद आपको बैक आना होगा और 10 सेकंड के आगे वाला रेक्टेंगल शेप का जो भी पार्ट है आपको उसको ट्रिम कर देना होगा। एक लेने के बाद रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर देना है और इसको डुप्लीकेट लेयर कर दिए और दूसरा रेक्टेंगल शेप है उसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देना है। अगर ये अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं होता तो इसको आपको इस तरह से जूम कर लेना होगा। दोस्तों करने के बाद पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कलर एंड फिल में जाकर दूसरा कलर सिलेक्ट कर दीजिए। आपको पहचानने में आसानी हो इसलिए दूसरा कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों करने के बाद आपको पहले वाले रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर देना है और पहले वाले ऊपर वाले इमेज है उसको सिलेक्ट करके 2 नंबर वाले ग्रुप मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इन इमेज को ग्रुप मास्क कर देना है। उसके बाद जो भी दूसरी बची हुई इमेज है और दूसरा वाला रेक्टेंगल शेप है उसको भी ग्रुप मास्क कर दिया। दोस्तों करने के बाद आपको पहले वाले ग्रुप मास्क पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए, इमेज के एंड में एक एनिमेशन लगा दीजिए और ऊपर वाली जो इमेज ग्रुप मास्क की है हमने उसको आपको राइट साइड वाले कोने में इस तरह से मूव कर लेना है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं डिफरेंट करना तो भी आप इसको इस तरह से इस कोने में एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। अगर डिफरेंट करना चाहते हो तो मैं यही प्रोसेस कर देता हूँ पिछले वाले इमेज की तरह। दोस्तों ये कर लेने के बाद आपको 2 नंबर वाले एंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ग्रुप मास्क जो किया है हमने उस पर स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए, इमेज के एंड में एक एनिमेशन लगा कर -250 डिग्री इसका एंगल रख देना है। तो -250 एंगल रखने के बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद दूसरे ग्रुप मास्क को सिलेक्ट कर देना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए, इमेज के एंड में एक एनिमेशन लगा कर नीचे वाले ग्रुप मास्क को आपको कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड वाले नीचे वाले कोने में इस तरह से मूव कर लेना है। दोस्तों करने के बाद स्टार्टिंग में आना है, दूसरे के एंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग में एक एनिमेशन एंड में एक एनिमेशन और +250 डिग्री इसको रोटेट कर देना है। दोस्तों ये कर लेने के बाद काफ़ी कमाल का हमारा वीडियो यहाँ पर बन जाएगा। तो इसमें हमें थोड़ा सा इफेक्ट भी लगा देना है, तो आपको वीडियो को अभी भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें कट स्लाइड वाला इफेक्ट हमारा लग चुका है। दोस्तों आगे भी आपको इमेज को इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो अब आपको नए इन सेकंड से इमेज को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको 15 सेकंड तक उसको ड्यूरेशन रखनी है। 14 सेकंड से आगे वाले इमेज को ऐड करके 20 सेकंड ड्यूरेशन, इस तरह से सभी इमेज में आपको ये प्रोसेस कर देना है। दोस्तों ये कर लेने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और आपको अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम लोगो लगाना है तो आप लगा सकते हैं। उससे पहले आपको इमेज एंड वीडियो में जाकर एक इफेक्ट को लगा देना है। तो लाइटनिंग इफेक्ट है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके इस इफेक्ट को अपने स्टेटस में ऐड कर सकते हो।
दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमारे सभी मटेरियल्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वाले लाइटनिंग इफेक्ट को आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके फिर स्क्रीन पे एनेबल कर देना है। मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए। दोस्तों करने के बाद ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाकर लाइटन में इसे लाइटन पे एनेबल कर देना है और इसकी ऑपेसिटी को आपको 40% रख देनी है। दोस्तों ये करने के बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद अगर आपको इमेज में कुछ इफेक्ट लगा देना है, इसके ब्राइटनेस बढ़ा देना है या कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, इसमें आपको कलर ग्रेडिंग करनी है तो भी आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों एक करने के बाद हमारा पूरी तरह से स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। आपको सिर्फ इसमें अपना ऑडियो ऐड कर लेना होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैंने जो ऑडियो सॉन्ग ऐड किया है, यूज़ किया है, उसको यूज़ करना तो मैं इसको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल अपने स्टेटस में कर सकते हैं। दोस्तों एक था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।